अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। दोस्तों आज की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज की जो स्टोरी है उसका नाम है अनोखा इंसाफ। जुल्करनैन ज़ैदी ये गए वक्तों की बात है, किसी शहर का काजी मुर्गी लेने बाजार गया। दुकानदार दुकान बंद कर चुका था। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, शुक्रिया। वो एक गाहक के लिए मुर्गी ज़िबा करके इसका इंतज़ार कर रहा था। काजी साहब ने कहा यही मुर्गी दे दो। दुकानदार ने कहा मैं मुर्गी के मालिक को क्या जवाब दूंगा। काजी साहब ने कहा गाहक से कह देना मुर्गी उड़ गई, बात बढ़ेगी तो मामला मेरे पास ही आएगा। दुकानदार ने मुर्गी काजी को दे दी। कुछ ही देर में वो एक गाहक आन पहुंचा जिसकी मुर्गी थी। मुर्गी तलब करने पर दुकानदार ने बताया कि मुर्गी उड़ गई है। वो ना माना और दुकानदार को पकड़कर काजी के पास चल दिया। रास्ते में दो अफराद झगड़ रहे थे। दुकानदार बीच बचाव कराने लगा तो इसकी उंगली लड़ने वालों में से एक शख्स की आंख में लग गई, जिससे इसकी आंख ज़ाया हो गई। वो यहूदी था, सो वो भी मामला लेकर काजी की तरफ साथ ही चल पड़ा। दुकानदार बहुत परेशान था। मुर्गी के मामले में तो काजी बचा लेगा, मगर इसके मामले में क्या होगा। दुकानदार सोच सोच कर इतना परेशान हुआ कि अचानक हाथ छड़ा कर भागा और मस्जिद के मीनार पर चढ़कर नीचे कूद गया। नीचे एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दुकानदार सीधा इस पर गिरा और वो बूढ़ा शख्स वहीं मर गया। मरने वाले बूढ़े के बेटे ने दुकानदार को पकड़ लिया। जब इसे पता चला कि इस दुकानदार को काजी के पास पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो वो भी साथ हो लिया। मामला काजी की अदालत में पहुंचा तो सबसे पहले मुर्गी वाले गाहक ने अपना मुकदमा दर्ज करवाया। मैं मुर्गी ज़िबा करवा कर गया था। अब दुकानदार कैसे कह रहा है कि मुर्गी उड़ गई, भला मरी मुर्गी कैसे उड़ सकती है। काजी ने मुद्दई को गुस्से से देखा और कहा क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर तुम्हारा ईमान नहीं है। यह सुनकर वो डर गया कि कहीं काफर का फतवा न लग जाए। इसने कहा बिल्कुल, मैं मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन रखता हूँ। काजी ने जवाब दिया तो मुर्गी के जिंदा होने पर क्यों यकीन नहीं रखते। बेचारा क्या करता। काजी के सामने फैसला तस्लीम करने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। अब काजी के पास दूसरा मुकदमा था कि दुकानदार ने एक यहूदी की आंख फोड़ दी थी और यहूदी कसास का तलबगार था। चूँकि यहूदी के लिए कसास आधा मुकर्रर था, इसलिए काजी साहब ने फैसला सुना दिया। दुकानदार ने यहूदी की एक आंख फोड़ी है तो इसलिए निसफ कसास दुश्वार होगा। बेहतर है कि दुकानदार यहूदी की दूसरी आंख भी फोड़ दे और यहूदी बदले में निसफ कसास यानी दुकानदार की एक आंख फोड़ेगा। फैसला सुनते ही यहूदी की सीटी गुम हो गई कि अगर दूसरी आंख भी चली गई तो कहीं का नहीं रहूँगा। सो इसने अपनी जान बचाने के लिए दुकानदार को माफ़ कर दिया। अब तीसरे मुकदमे में बूढ़े का बेटा काजी के रूबरू पेश था। काजी जी ने मामला तवज्जो से और फैसला सुनाया। दुकानदार को मस्जिद के इसी मीनार के आगे खड़ा कर दिया जाए और मरने वाले बूढ़े का बेटा मीनार की इसी खिड़की से दुकानदार पर छलांग लगाकर इसकी जान ले और अपना कसास वसूल कर ले। जारी है। बूढ़े के बेटे ने कहा काजी साहब, अगर दुकानदार ज़रा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी अपनी जान चली जाएगी। काजी ने जवाब दिया तुम्हारा बाप भी तो इधर उधर हो सकता था ना। आई होप कि दोस्तों आज की स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।